नमस्कार। जो चाहो वो पाओ की दुनिया में आपका स्वागत है। आज एस्थर और जेरी हिग्स एक नया मेथड लेकर आई हैं। इस मेथड का नाम रखा उन्होंने सकारात्मक पहलू की पुस्तक। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन का ये बहुत ही कारगर फार्मूला है, क्योंकि जो चीज़ हम सोचते हैं वो आज न कल तो पूरा ज़रूर होगा। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में होगा। जहाँ पर हम अपनी आखिरी जन्म छोड़ के जाते हैं, वहाँ से हमारा नया जन्म स्टार्ट होता है। इसलिए ये फार्मूला मैं पर्सनली सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर फॉलो करें। जैसे मैंने अपने लिए एक डायरी बना रखी है। इस डायरी का मैंने नाम लिखा है मेरी यात्रा राष्ट्रपति भवन तक की, क्योंकि मुझे एक दिन ऐसा लगा कि मैं देश की राष्ट्रपति हूँ और अपने राष्ट्रपति मुर्मू को मैं अपनी ऊर्जा को महसूस कर रही थी। तो मुझे लगा कि मैं उस जगह पे मैं खुद बैठी हूँ। तो मैंने इसमें अपनी यात्रा लिखी कि कैसे मेरी यात्रा राष्ट्रपति भवन तक हुई, कैसे मैं उनके वो जो गार्डन जो मुझे दिखता है उस गार्डन में मैं कैसे घूमती हूँ, उन पौधों से कैसे बात करती हूँ, राष्ट्रपति भवन की दीवारों से मेरा क्या संबंध है, ये सब मैंने इसमें लिखा है। तो ऐसे ही जो भी आप देखते हैं, जो आपके मन में पॉजिटिव भाव आते हैं, आप उसे पेपर पे लिख दीजिए। कहते हैं कि हमारे जैसे 7 लोग इस दुनिया में, कहते हैं हमारी कई मल्टीपल लाइफ है। तो यदि हो सकता है इस बॉडी के माध्यम से मैं राष्ट्रपति ना बनूं, मैं किसी और बॉडी के माध्यम से बन सकती हूँ। तो दोस्तों, अपने सकारात्मक पहलुओं को लिखने से आप यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हो कि आपकी बॉडी की जो ऊर्जा है, आपके जो विचार है, आप ये सब करने के लिए तैयार हो। तो यूनिवर्स उसके अकॉर्डिंग आपको एक प्लेटफॉर्म देता है और उस प्लेटफॉर्म पे आप अपना परफॉर्मेंस देते हो। आप देखते होंगे कई लोगों के लाइफ में सक्सेस स्टोरी जब आप सुनते होंगे, तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे जीवन में अगर ये नहीं आते तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स उस रूप में उनके जीवन में आता है जो वो पहले मैनिफेस्टेशन कर रहे थे। तो दोस्तों, हम लोगों को लगता है कि किसी को अचानक सफलता मिलती है, अचानक सफलता नहीं मिलती है। ये उनकी मैनिफेस्टेशन का एक रिजल्ट है, या हो सकता है उनकी जैसी कोई ऊर्जा उनके लिए मैनिफेस्टेशन कर रही। हम सब कनेक्टेड ह्यूमन बींग्स हैं। तो आप जो है सकारात्मक पहलुओं की पुस्तक में आपको क्या करना है, एक डायरी बनाना है। जैसे मैंने बनाया है, ऐसे मैं अलग अलग डायरी बनाई हुई हूँ। और मुझे जब भी टाइम मिलता है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशियों वाला पल जो होता है वो मेरा डायरी में लिखना होता है। जैसे मैंने एक डायरी, आजकल पितृपक्ष चल रहा है तो देखिए, कृतज्ञता की डायरी। मैं अपने पूर्वजों को रोज़ एक लव लेटर लिखती हूँ, जिन्हें मैं फील करती हूँ, उनको मैं ग्रेटिट्यूड देती हूँ। तो ऐसे आपको एक डायरी मेंटेन करना है। इस डायरी में आपको वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं जिसे आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप जैसे बनना चाहते हैं। जैसे मैं अपने देश की राष्ट्रपति बनना चाहती हूँ, तो मैं अपने राष्ट्रपति की यात्रा मैंने लिखा है। आप जो भी बनना चाहते हैं आप उसकी यात्रा लिख सकते हैं, आप अपनी इमेजिनेशन बना सकते हैं। आप देखो टॉकीज में 3-3 घंटे की मूवी देखते हैं, वो भी तो एक इमेजिनेशन विथ करंट सिचुएशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं से उन्हें भी एक कहानी आ रही होती है। तो दोस्तों, आप सकारात्मक पहलू की पुस्तक में आप अपने दिल की बातें को लिखें कि कैसा जीवन होता आप, या आज से आप अपनी नई दुनिया का लिख सकते हैं कि आपको कैसा घर चाहिए, कैसे घर परिवार चाहिए, कैसे जगह पे आप रह रहे हो, क्या चाहिए, कितना पावर चाहिए, क्या भगवान के प्रति क्या रिश्ते चाहिए, वो सब आप डिस्क्राइब कर सकते हो। और जब ये आप डिस्क्राइब करोगे तो ही आपको नया जीवन मिल सकता है। मैं एक बार जयललिता की मूवी देख रही थी अम्मा, उसमें भी जयललिता ने ये प्रिंसिपल को अप्लाई किया था और वो काफ़ी डिप्रेशन से भी गुजरी थी। एक समय ऐसा था कि काफ़ी डिप्रेशन से भी गुजरी थी, लेकिन उनकी जो लिखने की स्किल थी वो उन्हें कभी भी तोड़ नहीं पाई और उन्होंने वो सारी चीज़ सृजन किया जो वो चाहती थी अपने लाइफ में। इसलिए देखिए, दुनिया उनको अम्मा कह के बुलाते थे। तो दोस्तों, ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आप इसे अप्लाई करके देखिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और कुछ नया बन करने के लिए, कुछ नया जीवन के लिए आपको लिखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप ही को तो बताना है भगवान को कि आप कैसा जीवन चाहते हैं। तो दोस्तों, हम फिर कल मिलेंगे। जो चाहो वो पाओ की दुनिया में। नमस्कार।